बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस किस्म में उरूज जाफर के आदमियों को जेर करता है। उरूज कहता है ये लोग आग लगाकर फरार होना चाहते थे। इलियास भी साथ होता है और वो हंसते हुए कहता है आका रईस जरा देखें तो जाफर के शेरों का क्या हाल है। इधर जाफर अपनी जान बचाने की कोशिश में अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि उरूज और उसके साथियों को मार डालो, मगर उरूज और उसके जांबाज दोस्त जाफर के आदमियों पर भारी पड़ते हैं। लड़ाई जोर पकड़ती है। जाफर गुस्से से भड़कता है और आग की तरफ भाग पड़ता है। उरूज जल्दी से इलियास से कहता है मुझे कोट दो, जाफर का दिमाग काम नहीं कर रहा। इलियास हंसते हुए आवाज लगाता है और जाफर आग से खेलने का इतना ही शौक था तो अब मजा भी चख लो। उरूज तेजी से बढ़ता है, जाफर को पकड़कर एक जोरदार जर्ब लगाता है। जाफर बेहोश होकर गिर जाता है। इसी दौरान यारेले दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। इलियास कहता है लगता है किस्मत हमारे साथ है। उरूज हंसते हुए बताता है कि जाफर जिंदा है लेकिन अब उसे बांध देना चाहिए और वो जाफर को कैदी बना लेते हैं। दूसरी तरफ ज़ैनब खिज़र की बहादुरी पर शुक्रिया अदा करती है। वो पूछती है ये लोग आखिर क्या चाहते हैं। खिज़र संजीदगी से जवाब देता है याद है मैंने एक राज का जिक्र किया था, ये सब उसी राज के पीछे है। ज़ैनब हैरत से कहती है कौन सा राज। खिज़र बताता है कि उसके पास एक खास किताब है जिसे कुछ लोग अपने जुल्म के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, मगर खिज़र उसे भलाई के लिए महफूज रखना चाहता है। वो पुरअज़्म होकर कहता है मैं अपनी जान दे दूंगा मगर जुल्म का साथ नहीं दूंगा। ज़ैनब फिक्रमंदी से कहती है तुम तो सारी दुनिया को अपना दुश्मन बना चुके हो, अकेले कैसे लड़ोगे। खिज़र मुस्कुरा कर कहता है अल्लाह की मदद से कमजोर ही बड़े लश्करों पर गालिब आते हैं। ये सुनकर ज़ैनब को कुछ तसल्ली होती है। दूसरी जानिब रात के अंधेरे में कप्तान और पेट्रो एक खुफिया बातचीत करते हैं। पेट्रो कहता है पोस्टन से कि खाना खाओ, मगर पोस्टन कहता है मैं सिर्फ वही खाता हूँ जिसे खुद शिकार करूँ। पेट्रो हंसते हुए खाने का जहर ना होना साबित करता है। फिर पोस्टन भी खाने लगता है। बातों बातों में पेट्रो उसे बताता है कि अब वो स्याह कज़ा का हिस्सा होगा। पेट्रो कहता है तुम मर चुके हो पोस्टन, अब तुम स्याह कज़ा को एक खौफनाक जंगजू तुर्कों से इंतकाम लेने वाला। पोस्टन खामोशी से मुस्कुरा देता है, एक नया जुनून उसकी आंखों में नजर आता है। इधर उरूज अपने जहाज के नीचे जाफर से सवालात करता है। उरूज पूछता है मेरे जहाज को तबाह करने का हुक्म तुम्हें किसने दिया। जाफर गुरूर से कहता है किसी ने नहीं, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उरूज हंसता है तुम्हारी औकात ही नहीं इतनी। फिर वो जाफर से मजीद पूछता है क्या तुम उस तंजीम के बारे में कुछ जानते हो जिसके लिए तुम काम कर रहे हो। जाफर हिचकिचाते हुए बताता है यह तंजीम बहुत ताकतवर है। जाफर कहता है वो समंदर को भी कब्रिस्तान बना सकते हैं, उरूज पे तुम्हारी भी कब्र बनेगी। पर उरूज पुरअज़्म अंदाज में कहता है मैंने तो अभी समंदर को झुकाया ही नहीं, जब तूफान उठेगा तो दुनिया देखेगी ये समंदर किसकी कब्र बनता है। दूसरे सीन में दिखाते हैं इजाबेल एक कैद खाने में अकेली बैठी होती है। एक सिपाही खाना लाता है मगर इजाबेल इनकार कर देती है। वो माजी की तल्ख यादों में गुम हो जाती है। अपने वालिद की मार का तस्वर करते हुए कहती है बाबा जब आपको अपनी गलती का एहसास होगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। व्यूअर्स यहाँ इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो फौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके।